एक आपने इंटरव्यू सुना होगा मोदी का। मोदी ने खान साहब को कहा कि खान साहब मुझे पता नहीं आप कि मैं फ़ौज से डील करूं, आपसे डील करूं या किसी और से डील करूं। ठीक है। लेकिन मोदी साहब ने कहा, मोदी साहब को खान साहब ने कहा मैं खान का बेटा हूं, पठान का बेटा हूं, ठीक है, जो बात करूंगा वो पूरी करूंगा। लेकिन वो 3 साल से ज़्यादा रह नहीं पाए। इंडिया, आप अगर सच्चाई की बात करें तो इंडिया हमसे हर मामले में बहुत आगे है। ठीक है। आपने शायद उसकी देखा कभी यहाँ पे सर सैनिटर्स को नंगा करके उल्टा लटका के टॉर्चर किया जाता है और फिर इदारे आके अपनी डिफेंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बुरा भला कहते हैं लोगों को। ठीक है। हमारे इदारे हमारी जान है। यकीनन फ्रीडम ऑफ स्पीच की कोई नाम की बात नहीं है पाकिस्तान में। आपके सामने अरशद शरीफ साहब हैं, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच होता, उनकी यही मसला था उनके साथ कि उन्होंने देखा माशरे में वो उन्होंने आगे पहुंचाया। ठीक है, उन्होंने उसका अंजाम भी देख लिया। अल्लाह ताला उनको जन्नत में घर दे। आज आपने उनका जनाजा भी देख लिया। अब वो एक बंदा था, वो बोलता था, लेकिन उसको इन्होंने किसी और मार्ग में जाके उसको दबोच लिया। ये था। इंडिया की बात कीजिए, क्या समझते हैं वहाँ के लोगों पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारी निस्बत ज़्यादा बेहतर है या कम है? उधर ज्यादा है। कैसे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं वो टॉपिक ये है कि मैं पाकिस्तान की आवाम से पूछूंगा कि क्या पाकिस्तान में आज़ादी राय है, सच बोलने की, या अपने जो ओपिनियन है उसका इजहार करने की आज़ादी है। अगर इंडिया की बात की जाए तो क्या इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मीडिया है, या पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच और या फ्रीडम ऑफ मीडिया ज़्यादा बेहतर है? पाकिस्तान की आवाम इस हवाले से क्या राय रखती है, जानेंगे पाकिस्तान की आवाम से। रिसेंटली वाक़या पेश आया पाकिस्तान के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट अरशद शरीफ, जिनको कत्ल कर दिया गया बहुत बुरे तरीके से कीनिया में। इसी वाले से पाकिस्तान की आवाम से बात करेंगे कि आखिर कौन है इन सारे मामलात के पीछे, और क्या जब तक हम सच नहीं बोलेंगे, सच नहीं दिखाएंगे, तो क्या पाकिस्तान बढ़ सकेगा? अगर इंडिया बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, तो क्या वो अपने सच बोलने की वजह से या आज़ादी राय की वजह से तरक्की कर रहा है? और जो इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सफदर इकबाल रांझा, एडवोकेट जनाब हूँ। एडवोकेट साहब, सर आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि क्या पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है? आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है। यकीनन फ्रीडम ऑफ स्पीच की कोई नाम की बात नहीं है पाकिस्तान में। आपके सामने अरशद शरीफ साहब हैं, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच होता, उनकी यही मसला था उनके साथ कि उन्होंने देखा माशरे में वो उन्होंने आगे पहुंचाया। ठीक है, उन्होंने उसका अंजाम भी देख लिया। अल्लाह ताला उनको जन्नत में घर दे। आज आपने उनका जनाजा भी देख लिया। अब देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ही नहीं सिरे से। अगर आप भी, मैं वकील हैं, आपसे अगर पूछा जाए, आपने क्योंकि कानून पढ़ा है और दुनिया का कानून भी आपके मतलब इल्म में होगा, मुझे ये बताएं जो दूसरे ममालिक हैं, ख़ास तौर पे इंडिया की अगर बात करें, वो हमारे से आगे है फ्रीडम ऑफ स्पीच में। क्या वजह है? आबादी भी ज़्यादा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हमारे से ज़्यादा हैं, वहाँ पर तो ज़्यादा ये इशूज़ होने चाहिए थे, लेकिन हमारे से बेहतर फ्रीडम ऑफ स्पीच है। क्या वजह? देखिए, आपने पहले बात की है कि मैं एक एडवोकेट हूँ। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आज़ादी होती है आपको बोलने की, वो आपका एक बेसिक राइट है। बेसिक राइट है। ठीक है, अगर आप उससे बेसिक राइट ही आप अपना हक की आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, तो समझें कि उस मुल्क में क्या उस कानून क्या होगा, तरक्की क्या होगी वहाँ पे, वहाँ के आपके हुक्मरान कैसे हैं। यहाँ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच वही है, जो हुक्मरान आपको कहेंगे वो आपने बोलना है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जो आपकी आर्मी कहेगी वो आपने बोलना है, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ठीक है, एक कॉमन आदमी उठेगा और पाकिस्तान की कोई फलाह बहबूद या बेहतरी के लिए कोई बात करेगा और उनके अगेंस्ट जाएगी, तो वो आपको बिल्कुल नहीं करने देंगे। और अगर कोई सच बोलेगा, सच कड़वा होता है ज़्यादातर, तो सच बोलेगा तो उसे गद्दार भी कह दिया जाता है। अगर कोई सच में ही, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि इंडिया इस चीज़ में हमारे से आगे है, सच बोलूँगा तो मुझे इंडिया का एजेंट कह दिया जाएगा। यानी हम डरते हैं, सहाफ़ी बोलते हुए डरते हैं। कैसे चेंज कैसे आ सकते हैं? नहीं, देखिए, इंडिया की तो मैं बात नहीं करूँगा। इंडिया में तो किसी की बात कर, मैं तो एग्जाम्पल दी है। इंडिया में तकरीबन सारा कुछ जो है वो झूठ पे मबनी होता है। अच्छा। आपने हमारी जो पाकिस्तान की मीडिया है, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ मर्द मुजाहिद हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जो कुछ सारे ही जो हैं, लेकिन ये है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं, ये मुजाहिद आदमी था। ठीक है। इसी तरह और भी आपको मेरे से बेहतर पता है, और भी मुजाहिद आदमी है जिन्होंने पाकिस्तान की खातर उठे। अब इस बेचारे का क्या कसूर था? इसका ये कसूर था, ये आवाम के लिए बोला। इसका ये कसूर था, एक मेरिट के लिए बोला। उसको, आपको अच्छी तरह इल्म होगा कि इसको कहाँ भिजवाया गया? दुबई से। ठीक है, वहाँ से इसको डिपोर्ट किया गया दुबई से आगे कीनिया में। कीनिया क्यों भिजवाया गया? इसलिए भिजवाया गया कि वहाँ आपको फ़ौरन एक वीज़ा जो है आपको फ़ौरन मिल जाता है। ठीक है, इसलिए कीनिया, वरना कीनिया कोई सेफ बिल्कुल मुल्क ना था।
तो ये बड़ी ज़्यादती हुई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो बिल्कुल इसके नाम ही नहीं है आप कोई। इंडिया के नाम से थोड़ा सा खफा हो गए हैं, लेकिन हम जब तक किसी से सीखेंगे नहीं, किसी के साथ अपना देखेंगे नहीं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया में बिल्कुल मैं समझता हूँ कि क्या वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़्यादा है वहाँ पे। वहाँ की मीडिया को तो मैं पसंद नहीं करता। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है। यस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है। हम कैसे, जो मैं अगर सच जानते हैं, आप अगर सच जानते हैं, पाकिस्तान का कोई इंसान, कोई भी शहरी अगर सच जानता है, वो बोलना चाहे तो कैसे बोले कानून के मुताबिक? देखें जी, वो तो मैंने आपको पहले बताया है कि उसका बेसिक राइट है। ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है आपकी बेसिक राइट है, और बेसिक राइट पाकिस्तान में नहीं दिया जा रहा, किसी के पास नहीं दिया जाता। ठीक है, आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे तो आपका गला काट दिया जाएगा, और सारी चीज़ें आपके सामने हैं जो हुआ है। चेंज कैसे हो सकता है सर? देखिए जी, फिर अगर मैं एक एडवोकेट हूँ, अगर मैं बात करूँगा, चेंजिंग तो इंशाल्लाह हो रही है, चेंजिंग की तरफ तो बातें जा रही हैं। ठीक है। ठीक है, और यही जो मेन मैं शायद यहाँ बात करनी मुनासिब ना हो, ठीक है। तो एक आपने इंटरव्यू सुना होगा मोदी का। मोदी ने खान साहब को कहा कि खान साहब मुझे पता नहीं आप कि मैं फ़ौज से डील करूं, आपसे डील करूं या किसी और से डील करूं। ठीक है। लेकिन मोदी साहब को खान साहब ने कहा मैं खान का बेटा हूं, पठान का बेटा हूं। ठीक है, जो बात करूंगा वो पूरी करूंगा। लेकिन वो 3 साल से ज़्यादा रह नहीं पाए। खैर, यही वजह है। और जो इन्होंने बात की है, जो समझदार लोग हैं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको पता है फिर उस तरीके से है नहीं है, आप खुल के बात करेंगे तो शायद मसला होगा। तो जो इन्होंने बात की है, समझदार लोग समझते हैं कि किसकी तरफ इशारा दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है। हमें उनसे प्यार है, लेकिन वो अच्छा काम करेंगे तो ही हम प्यार करेंगे। अदरवाइज़ अगर पाकिस्तान का नुकसान होगा, पाकिस्तान में अगर बुनियादी हकूक़ नहीं मिलेंगे तो हमें बोलना पड़ेगा, चाहे हमारे लिए मुश्किलात भी पैदा हों। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। जी थैंक यू, मेहरबानी। आइए किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हारून फरीद। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि क्या पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की आज़ादी है? अगर मैं कोई अपनी बात करना चाहता हूँ, मैं आज़ादी से कर सकता हूँ या आप? यहाँ पे बोलने की आज़ादी इस हद तक है जहाँ पे इदारे और हमारा निज़ाम डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। जिस तरह की आज़ादी की बात आप कर रहे हैं वो पिछले 72 साल से पाकिस्तान को नहीं मिली। 72 या 76 जितने भी साल माशाल्लाह पाकिस्तान को हो गए हैं। ठीक है। आपके सामने अरशद शरीफ साहब का हाल है कि कभी किसी के कपड़े उतार दिए जाते हैं सच बोलने पे, कभी किसी को गालियां पड़वाई जाती हैं, कभी किसी को रोड पर गाड़ी से उतार कर मारा जाता है, कभी यहाँ पे सर सैनिटर्स को नंगा करके उल्टा लटका के टॉर्चर किया जाता है, और फिर इदारे आके अपनी डिफेंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बुरा भला कहते हैं लोगों को। हमारे इदारे हमारी जान है, इन्हीं से ही हमारी शान है। लेकिन अगर कोई गलत करे तो वो भी बताना हमारी जिम्मेदारी है। आपने बात की फ्रीडम की, इस तरह की फ्रीडम की आज़ादी कभी भी पाकिस्तान को नहीं रही। वजह क्या है? आपके सामने हाल है हमारे सहाफ़ी बरादरी का। आपके सामने जो है सिचुएशन है, वो जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट थे अरशद शरीफ है, वो हो गए, सियासतदान हो गए, एक आम आदमी हो गए, वकला बरादरी। मेरे जैसा आम इंसान तो वैसे ही बड़ा मुश्किल से सच बोल पाए। सर कोई भी नहीं बोल सकता। अगर आप मेरे सामने कोई सच्चाई की बात करेंगे तो मैं उसको डिनाई करूंगा, क्योंकि मुझे अपनी जान प्यारी है। कैमरे के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा। आप इसको ऑफ कर देंगे तो शायद हमारी वर्डिंग, हमारे लहजे में सख्ती भी आ जाएगी, हमारे अल्फाज भी तब्दील हो जाएंगे। लेकिन हमने इस सोसाइटी कैमरे के आगे नहीं बोलेंगे क्योंकि पता है उठा लिए जाएंगे, पता है कि मामला खराब हो जाएंगे। ठीक है, वजह क्या है और बेहतरी कैसे आ सकती है? इंडिया की बात करें, इंडिया हमारे से आगे है फ्रीडम ऑफ स्पीच में या पीछे है? इंडिया, आप अगर सच्चाई की बात करें तो इंडिया हमसे हर मामले में बहुत आगे है। आपने देखा, उसकी वजह ये है कि वो जो खामियां जहाँ पे होती हैं वो उसे सामने लेकर आते हैं, अपनी खामियां आइडेंटिफाई करते हैं, और हर बंदा अपने लिमिट्स में रह के उसी में काम करता है। इदारे अपनी लिमिट्स में रह के काम करते हैं। आपने देखा कि जैसे उन्होंने अभी पाकिस्तान आने से रिफ्यूज़ किया, क्या पाकिस्तान में इतने गट्स हैं कि वो इंडिया को रिफ्यूज़ कर सकता है? अगर वो कर भी रहे हैं, सिर्फ एक स्टेटमेंट है। ये सबको पता है कि वर्ल्ड कप कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए भी, इंडिया के लिए भी। लेकिन वो इंडिया चाहे पाकिस्तान नहीं आएगा, अगर वो कह रहे हैं तो वो नहीं आएगा। लेकिन हमारी मजबूरी है, हमारी मजबूरी है। हम, जाहिर सी बात है जी, हम वीक हैं, हमें जाना पड़ेगा। हम इतने स्ट्रांग नहीं है कि हम आज इनकार करके और जो हमने हम बात पे रहे। ठीक है, ये देखें, यही चीज़ें हैं। शायद हम पीछे ही इसलिए हैं कि हम अपनी खामियों को आगे ला नहीं सकते, हमें बताया ही नहीं जाता। यानी अगर मेरी जिम्मेदारी है ना, मैं बताऊं कि यार पाकिस्तान में ये इशू है, ये इशू है, ये इशू है, तो मुझे रोका जाएगा कि यार आपने नहीं बताना। शायद इसी वजह से पाकिस्तान पीछे है।
बिल्कुल ऐसे ही है जी। अगर वो जो इम्प्लीमेंट बातें जो होनी है, जो पॉइंट्स होने हैं, वो निचले तबके पे होने हैं, तो वो तो आज ही हो जाएंगे। लेकिन जहाँ बात आ जाएगी हायर अथॉरिटीज़ की, इदारों वहाँ पे इदारों की, वहाँ पे कोई भी अपना काम उस लिहाज से नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए, जिससे तब्दीली आए। खान साहब बात करते हैं तब्दीली की, उनकी अपनी पार्टी में भी बहुत सी चीज़ों को तब्दील करने की ज़रूरत है, लेकिन वो एक अकेला ही फ़िलहाल मर्द मुजाहिद हमें लगता है जो इस निज़ाम के साथ लड़ रहा है। बाकी उम्मीद है कुछ अच्छे की। कभी ऐसा दिन आएगा जिस दिन मैं आज़ादी से बोलूँगा। देखें मैं जिधर ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में उस हद तक आज़ादी नहीं है, लेकिन आज़ादी है, क्योंकि इसकी एग्जांपल मैं खुद हूँ। जितने तल्ख इंटरव्यूज़ मैं करता हूँ, जितने सख्त किस्म के इंटरव्यूज़ पाकिस्तान के रिलेटेड मैं करता हूँ, मुझे अगर अभी तक प्रोटेक्शन है तो मैं ये कहूँगा आज़ादी है, लेकिन बहुत लिमिटेड आज़ादी है। क्या वजह, बेहतरी की तरफ जाएंगे या नहीं? सर इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे, निज़ाम बेहतर होगा। कैसे? सर ये ऐसे ही होगा, हर कोई अपनी अपनी डोमेन में रह के काम करेगा। असल में आज़ादी इतनी ही होनी चाहिए कि जहाँ पे खराबी ना हो। खराबी ना, और लेकिन जहाँ पर खराबी हो वो भी बताना हमारी जिम्मेदारी। हमारा ही आइडेंटिफाई करना हमारा ही काम है, लेकिन सिर्फ आइडेंटिफाई करना ही हमारा काम है। उससे आगे से ज़्यादा इदारों का काम। हाँ, उस लिमिट को क्रॉस करना हमारा काम नहीं है। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए जी, आपसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? खुबैबुर रहमान। खबैबुर रहमान साहब स्टूडेंट आई थी? जी बिल्कुल। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि क्या पाकिस्तान में आज़ादी राय है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है? देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं किसी सियासत पे बात नहीं करूँगा, ना हमें करनी चाहिए। इस मौके पे जो हमारे मुल्क में हो रहा है, आप खुद ही देखें, हम कितने टैक्सेस पे करते हैं। ऐसे ही है। बाहर के ममालिक में टैक्सेस वो पे करते हैं, उनके ऊपर लगते हैं। हमारे ममालिक में हम टैक्सेस पे कर रहे हैं, हमारे ऊपर लग ही नहीं रहे। जनाब ये याशियाँ करते हैं सारे सियासतदान। आज़ादी है बोलने की, ज़्यादा बोलने की है, लेकिन उसमें कोई वर्किंग नहीं होती। जो बोलेगा वो मारा जाएगा। देखिए अब वो एक बंदा था, वो बोलता था, लेकिन उसको इन्होंने किसी और ममालिक में जाके उसको दबोच लिया है। अब देखें जिन्होंने दबोचा है वो सियासतदान जाके उनके बारे में क्या इंतशार फरा रहे हैं कि मरीम नवाज साहबा ने क्या बयान दिया है। फिर बाद में उन्होंने खैर हम किसी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि बेहतर नहीं है। मेरी जो ये वीडियो है, प्रोग्राम है, इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाता है। सिर्फ क्वेश्चन ये था, इंडिया की बात कीजिए, क्या समझते हैं वहाँ के लोगों पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारी निस्बत ज़्यादा बेहतर है या कम है? उधर ज़्यादा है। कैसे उधर क्यों ज़्यादा है? देखिए उनके सियासतदान अच्छे हैं, शायद इस वजह से ज़्यादा है। आवाम को अब ऐसा ऐसा हकीकत का पता चल रहा है, सच्चाई का पता चल रहा है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ, खुदा रहा इसको समझो कि ये सिर्फ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान अगर आगे जाएगा तो वो इसी सूरत में जाएगा जब हम अपने मसलों को बेहतर करेंगे और मसलों को सामने लाएंगे, मसलों को, इशूज़ को डिस्कस करेंगे, तो ही वो इशूज़ सॉल्व होंगे। आइए जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी इमरान अली। क्या करते हैं? ये यासिर ब्रोस पे जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में सच बोलने की या अपनी एक राय है, उस राय का इजहार करने की आज़ादी है या नहीं? सर देखा जाए तो जैसे अरशद शरीफ साहब के साथ जो हादसा पेश आया, अल्लाह ना करे कि मज़ीद किसी साहब और के साथ से पेश कोई मसला हो। पहले तो मैं ये कहूँगा कि नहायत ही दिली अफसोस हुआ है। अफसोस मुझे भी बहुत है। सारी आवाम को है सर। अब देखें एक बंदा अपने मुल्क में रहता है, वो इधर का मतलब ये है कि पाकिस्तानी है, वो इधर नहीं महफूज, वो बाहर चला गया, कुछ वजूहात ऐसी क्रिएट की गई हैं। इस वजह से ही बाहर गया था कि पाकिस्तान में महफूज नहीं। इधर हर बंदा ये सोचता है कि पाकिस्तान से जिंदाबाद। इधर अब कुछ क्या नहीं रह पाकिस्तान से? गया। जिंदाबाद। अच्छा, मैं क्या शायद पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद हर पाकिस्तानी कहता है, लेकिन इस तरह की सूरत हाल क्रिएट होगी कि हर पाकिस्तानी अब कहता है पाकिस्तान से जिंदाबाद। और ये मेरे लिए एज ए पाकिस्तानी शर्म वाली बात है, शायद डूब मरने वाली बात है। अब हम अपने ही मुल्क में सेफ नहीं है। वो बंदा अपनी जान बचाने की खातिर एक मुल्क से दूसरे मुल्क से मतलब ये है कि कहाँ पे जाए। फिर भी जान तो बची नहीं। जान नहीं बची। अब मारने वाले कौन है मुझे नहीं पता। अब सारी दुनिया की एक ही तरफ मतलब नज़र है कि मारने वाले अपने ही हैं। अब वो अपने वो हैं जिनका हम नाम नहीं ले सकते। नाम लेंगे तो हम ही मारे जाएंगे। बात समझ आ रही ना? मुझे तो बड़ी अच्छे से समझ आ रही है कि हर पाकिस्तानी दिल्ली अफसोस कर रहा है, ठीक है ना, कि मतलब वो लेकिन ये है कि उनके बच्चों को ये देखें कि उनके बच्चों को हम बाप नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। मुझे ये बताएं, उनका तो अफसोस है अपनी जगह, लेकिन ये बताएं कि क्या हम अगर पाकिस्तान के मसले हैं, जो इश्यूज़ हैं, उन पर बात नहीं करेंगे तो वो मसले हल होंगे बात किए बगैर? सर नहीं हो सकते। तो फिर बात करेंगे तो ही हल होंगे। अब हम अपनों से लड़ने से तो रहे। वो कहते हैं ना कि अपने ही गिराते नशे मन पे बिजलियाँ। अब ये कि एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी की टांगें खींचेगा, अब वो भी सच बोलने वाले को।
ठीक है ना। कैसे चेंज हो सकता है? देखें, हमारी जिम्मेदारी है, मायूस तो हमने होना नहीं है, हिम्मत रखनी है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। और मेरी ये ख्वाहिश है कि हम कुछ ना कुछ एफर्ट पुट करें बेहतरी के लिए। कैसे बेहतर होगा? सर बेहतरी ये है कि जो है ना, सीधी बात ये है कि हम लोग जो है ना लिबरल के पीछे दौड़ रहे हैं। अच्छा, हम लोगों को अपना दीन जो है ना वो समझना चाहिए। हमारा दीन बहुत आसान है। ठीक है। कुरान हम खोलते नहीं हैं। अच्छा, कुरान खोलें, हर चीज़ की जो है ना मुश्किल का हाल है। मुश्किल का हाल है। हम नमाज नहीं पढ़ते, हम कहते हैं ज़रूरी जॉब है। मैं नमाज पढ़ने जा रहा था मगरिब की। ठीक है। अब जॉब्स वगैरह का आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं? क्वेश्चन नहीं है। अगर नमाज पढ़ने जा रहे हैं, इजी रहें, ओके रहें आप। मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, किसी और से बात कर लेता हूँ। अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सर बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इफ्तिखार सुल्तान। इफ्तिखार साहब, क्या करते हैं आप? मैं सिविल इंजीनियर हूँ। सिविल इंजीनियर, ज़बरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि क्या पाकिस्तान में आज़ादी राय है, पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है? मेरे ख्याल में आधी से कम है। आधी से कम है? हाँ जी। ठीक है। क्या वजह है, क्यों नहीं पूरी आज़ादी राय क्यों नहीं है? आप अगर कोई सच बोलना चाहते हैं या अपनी कोई भी राय देना चाहते हैं, आज़ादी से नहीं दे सकते, मैं नहीं दे सकता, वजह क्या है? ओवरऑल पूरा निज़ाम ही ठीक नहीं है। पूरा निज़ाम नहीं ठीक? ठीक नहीं है। नहीं ठीक पूरा निज़ाम। कैसे बेहतर होगा? ये अल्लाह ताला की ज़ात ही कर सकती है, उसके नाम पे ये मुल्क बना था। ठीक है। ठीक है। अच्छा, वही कर सकते हैं। अगर बात करेंगे, क्योंकि अब तक जो है 75 इयर्स की हिस्ट्री में मामला दुरुस्त तरफ नहीं गए, नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं, बस चल रहा है। चल रहा है। इंडिया की बात करें, क्योंकि इंडिया भी 75 ईयर से ही अपना उन्होंने डेवलपमेंट का सफ़र दोबारा से आगाज़ किया, हमारे साथ ही स्टार्ट किया, तो वो वहाँ पर क्या आज़ादी राय हमारे से बेहतर है? हाँ जी, मेरे हिसाब से हमारे यहाँ से बेहतर है। ठीक है। और उसकी वजह क्या है? वहाँ पे शुरू से जो है, जो उनका निज़ाम है, जो भी जमहूरियत का, वो चला है। बिल्कुल। अच्छा, हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि हम भी इस तरफ आएँ, बेहतरी की तरफ आएँ? देखें, आप इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ, सीनियर भी हैं। ये बताएं, जब तक कोई इशू है पाकिस्तान में या कहीं आपके घर में कोई इशू है, जब तक आप उसे डिस्कस नहीं करेंगे, आगे किसी मसले का हल तब भी होगा ना जब डिस्कस किया जाएगा। निज़ाम इतना बिगड़ा हुआ है कि इश्यूज़ को जो है ना, वो किसी का ज़ाती इशू भी हो तो वो कोशिश करता है कि वो उससे चुप रहे और वो वक्त गुजर जाए। हाँ जी। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। दुख हुआ ये जानकर कि सीनियर सिटीज़न हो या कोई भी इंसान हो, वो यही कह रहा है कि पाकिस्तान में आज़ादी राय नहीं है। और जब पाकिस्तान के लोग ऐसी सोच रखेंगे और जब ऐसा होगा तो पाकिस्तान का इमेज कैसा होगा, ये आपके सामने है। हमें चाहिए, मैं एज ए पाकिस्तानी ये कहता हूँ कि मुझे चाहिए कि मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट पुट करूँ। मेरे में जितनी हिम्मत है मैं सच बोलूँ। नो डाउट बहुत से इल्ज़ामात भी लगते हैं, बहुत से जो है वो टैक्स भी लगते हैं, बहुत से हमले अटैक भी होते हैं, बहुत से इश्यूज़ आते हैं, लेकिन मुझे पाकिस्तान को बेहतर करना है, अपने पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करना है। इसलिए मैं सच बोलूँगा, सच दिखाऊँगा और सच को ही आगे प्रमोट करूँगा। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि सच बोलेंगे तो ही सच को बर्दाश्त करने की हिम्मत रखेंगे। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम अपने इश्यूज़ को सामने लाएंगे, जो हमारा पाकिस्तान में कोई इशू है उसको सामने लाएंगे, उस पर बात करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, तो ही वो इशू सॉल्व होगा। जब हम इश्यूज़ को छुपाएंगे, जब हमें रोका जाएगा कि आपने इश्यूज़ पर बात नहीं करनी, अदरवाइज़ उठा लिए जाओगे, मार दिए जाओगे या फिर कुछ भी कर दिए जाओगे, तो फिर पाकिस्तान का इशू सॉल्व नहीं होगा। हम वक्ती तौर पर छुपा तो देंगे उसे, लेकिन वो सॉल्व नहीं होगा और वो आगे जाकर हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बनेगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप में से कोई से एग्री भी कर सकता है और डिसएग्री भी कर सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।